नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हमारा देश में जनरल कैटेगरी के छात्र और यूजीसी के नए नियमों को लेकर सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ। भारत के हायर एजुकेशन में बदलाव को लेकर यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2026 को 15 जनवरी 2026 से देश भर में लागू कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। यह नियम देश के सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे। आयोग के मुताबिक इन नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है शिक्षा, छात्र, कर्मचारी और जातीय वर्ग या समुदाय के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाना है। अपने रेगुलेशन में यूजीसी ने साफ कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। वहां पर किसी को भी नीचा दिखाना या अलग व्यवहार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के साथ उनकी जाति या जनजाति के आधार पर गलत व्यवहार किया जाता है तो उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। फिर वो चाहे खुले तौर पर हो या छुपी तौर पर, दोनों स्थिति में उसे गलत माना जाएगा। यूजीसी ने अपने रेगुलेशन में साफ कहा है कि ये नियम देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लागू होंगे, फिर वो चाहे कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के दायरे में टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स और प्रशासन से जुड़े सभी लोग शामिल किए गए हैं। हर संस्थान में बनेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी। अपने सर्कुलर में यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अब सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समान अवसर केंद्र यानी ईओसी बनाना होगा। या केंद्र वंचित वर्ग के छात्र और कर्मचारी की मदद करेगा। अगर मदद किसी के साथ भेदभाव होता है तो उससे जुड़े शिकायत ऑनलाइन दर्ज का भी सुविधा देगा। साथ ही पढ़ाई, सामाजिक और आर्थिक मदद भी देगा। अगर कॉलेज खुद ऐसा केंद्र नहीं बनाता तो ऐसे स्थिति में उससे जुड़ी यूनिवर्सिटी या जिम्मेदारी खुद निभाएगी। शिकायत के लिए बनेगी इक्विटी कमेटी। हर संस्थान को अनिवार्य रूप से एक इक्विटी कमेटी यानी समानता समिति बनानी होगी। यह कमेटी अनुसूचित जनजाति, जाति या ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं को प्रतिनिधित्व रखना होगा। यह कमेटी मिलने वाली शिकायत को जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट संस्था के प्रमुख को सौंपेंगी, जिसके आधार पर उस पर फैसला अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यूजीसी ने यह भी आदेश दिया है कि सभी संस्थानों को अनिवार्य रूप से 24 घंटे चलने वाले हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना होगा, जिससे भेदभाव का मामला आने पर शिकायत की जा सके। जो शख्स इस हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करेगा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। भेदभाव हुआ तो कहाँ करेंगे शिकायत? आयोग ने यह अपने नियम में भेदभाव की शिकायत करने का भी तरीका बताया है। यूजीसी के अनुसार जाति भेदभाव की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति हेल्पलाइन, ईमेल या ऑनलाइन पर भी अपनी शिकायत कर सकता है। वो अपने कंप्लेंट लिखित में भी दे सकता है। अगर मामला आपराधिक हो या उससे पुलिस के पास रेफर कर दिया जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि अगर शिकायतकर्ता इक्वलिटी कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वो 1 महीना के अंदर कॉलेज में बनाए गए ओम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है। वहां तय समय में फैसला किया जाएगा। देश भर में इन सारी प्रक्रिया को यूजीसी खुद निगरानी करेगी। बीच बीच में कॉलेज, यूनिवर्सिटी का भी रैंडम इंस्पेक्शन किया जाएगा। साथ ही उनसे रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। संस्थानों को क्या क्या करना होगा? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी संस्थान की प्रमुख की होगी। प्रिंसिपल, वाइस चांसलर को सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, उनके संस्थान में समानता को बढ़ावा मिले और वे देख के सभी को बराबरी का अवसर मिले। यूजीसी ने नए नियमों का पालन ना करने पर कार्रवाई का भी चेतावनी दे दी। आयोग ने कहा कि अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे यूजीसी सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसमें यूजीसी की योजना से बाहर करने या कोर्स बंद करने, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक और मान्यता रद्द करने का भी एक्शन लिया जा सकता है। क्यों ओबीसी को जोड़ने पर बवाल मचा है? यूजीसी के इस ड्राफ्ट में एक पॉइंट यह भी है जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है। ओबीसी को भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाले परिभाषित में शामिल लिया गया है। ऐसे में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट इससे असंतुलित है और एक तरफा गाइडलाइंस बता रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी के इस कदम को बेहतरीन
बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस रेगुलेशन से समानता का दबाव तो हो रहा है, लेकिन असल में इसके जरिए कुछ खास वर्गों को फेवर की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपर कास्ट के छात्रा या स्टाफ के साथ जातिगत भेदभाव उत्पीड़न हो या उससे वाले एससी एसटी ओबीसी समुदाय से जुड़े हो तो पीड़ित अपनी शिकायत कहाँ करेगा, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं अगर कोई एससी या एसटी ओबीसी समुदाय से जुड़ा व्यक्ति झूठ मूठ में भी किसी पर आरोप लगा दे तो उस पर एक तरफा कार्रवाई हो सकेगी। लोग इस एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं और जातिगत भेदभाव से पीड़ित व्यक्ति सभी समुदाय के लिए खोलने की मांग कर रहे हैं, जिससे उत्पीड़न की स्थिति में कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी आवाज उठा सकेगा।